कराची में कोरोना के वार थम न सके। वायरस से मुतासर अफराद में मुसलसल इजाफा होने लगा। मुस्बत केसेस की शरह 19.09 तक जा पहुंची। शहर में 390 नए केसेस सामने आ गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2043 टेस्ट किए गए। दुआए ज़हरा केस में बड़ी पेशरफ्त। पुलिस को महकमा दाखिला सिंध ने दुआए ज़हरा की कराची मुंतकिली की इजाज़त दे दी। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक सिंध पुलिस की टीम दुआए ज़हरा को कराची लाने के लिए लाहौर पहुंच गई। लाहौर पुलिस की इजाज़त के बाद दुआ को कराची मुंतकिल किया जाएगा। कराची में 2 जुलाई से 100 मिलीमीटर से बादल जमकर बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर को तेज हवाओं से नुकसान का अंदेशा है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने खतरे की घंटी बजा दी। कहा 3 से 5 जुलाई तक पहले स्पेल से बरसात होगी। 7 या 8 जुलाई से दूसरा स्पेल बारिश बरसाएगा। बारिश से कबल तेज गर्द आलूद हवाएं या आंधी चलने का भी इम्कान है। समुद्र में तेज हवाओं के सबब तूफानी रहेगी। माहीगीरों को मोहतात रहना होगा। 2 जुलाई से थरपारकर, उमरकोट, बदीन उन इलाकों में बारिश का स्पेल शुरू हो जाएगा। तेज़ आंधी के साथ तेज़ बारिश मुतवक्की है। तो ओवरऑल पूरे सिंध के लिए हम कहें तो 2 से लेके 5 जुलाई तक, 5 जुलाई की दोपहर तक एटलीस्ट ये सिलसिला चलेगा। तो कभी हल्की और कभी तेज़ और कभी बहुत तेज़ बारिश होगी इसमें। मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर महकमा इमरजेंसी में रेन एमरजेंसी प्लान का आगाज। सिटी वार्डन भी अमल दरामद करवाने में पेश चौराहों पर और अंडरपासेस समेत 62 मकामात पर सिटी वार्डन तैनात होंगे। डायरेक्टर सिटी वार्डन राजा रुस्तम ने बताया कि सिटी वार्डन कंटिजेंसी प्लान में डिस्ट्रिक्ट वेस्ट को अहमियत हासिल है। औरंगी टाउन के 5 मकामात पर 50 सिटी वार्डन दौरान बारिश अवाम की मदद और रहनुमाई करेंगे। अहकामात धरे के धरे रह गए। शहर से फौलादी बिल बोर्ड न हटाए जा सके। इंतजामिया ने स्ट्रीट लाइट पोलों से स्टीमर उतारने की जहमत भी नहीं की। तेज बरसात और हवाओं से बिल बोर्ड गिरने का खतरा शहरियों के सर पर मंडलाने लगा। अदालत फौलादी मटीरियल के हामिल देवहिकल बिल बोर्ड हटाने का हुक्म दे चुकी। कमिश्नर कराची और डिप्टी कमिश्नर ने भी बल्दियाती इदारों को फौलादी बिल बोर्ड हटाने का हुक्म दे दिया। कि इलेक्ट्रिक को गैस की कमी का बहाना मिल गया। कराची में लोड शेडिंग की सूरत हाल संगीन हो गई। बिजली बंदिश का दौरानिया 14 घंटे तक जा पहुंचा। मुस्तस्ना इलाकों में दिन में 3 बार 1.5 घंटे की लोड शेडिंग। गुलशन एक बार, नोट नाजमाबाद, कुरंगी, लांडी, मलीर, गुलशन में मार, गुलिस्तान जोहर में बत्ती गुल, लियाकताबाद, न्यू कराची, नॉर्थ कराची, औरंगी और बल्दिया टाउन में भी बिजली गायब। डिफेंस, गिजरी, मलीर में भी गैर एलानिया लोड शेडिंग। बिजली की मुसलसल बंदिश से शहर बिलबिला उठे। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक शॉर्टफॉल 450 मेगावाट तक जा पहुंचा है। नेशनल ग्रिड से के इलेक्ट्रिक को 1000 मेगावाट बिजली की सप्लाई जारी है। कराची में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। जमात इस्लामी का कराची की 20 शाहराहों पर धरने देने का ऐलान। हाफिज नेमुर रहमान का कहना है कि कल के इलेक्ट्रिक ऑफिस के बाहर एहतजाजी धरना देंगे। बदतरीन लोड शेडिंग ने अवाम का जीना महाल कर दिया है। बिजली फराहमी करने वाली कंपनियों ने पैदावारी सलाहियत में इजाफा नहीं किया। बरसर इक़्तिदार जमातें लोड शेडिंग के मामले पर किरदार अदा नहीं कर रही हैं। कराची सिर्फ अरबों का टैक्स देने के लिए है। हुकूमत के इलेक्ट्रिक माफिया को सपोर्ट कर रही है। में बदतरीन लोड शेडिंग हो रही है और जीना महाल कर दिया है कि इलेक्ट्रिक और उसकी माफिया ने। शहर के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर लोग रोजाना की बुनियाद पर सड़कों के बाहर आते हैं, एहतजाज करते हैं और अब ये सिलसिला आगे बढ़ता चला जा रहा है। और अगर अवाम ने अपने हाथ में सारा ये पूरा लॉ एंड ऑर्डर को ले लिया तो बहुत बदतरीन सूरत हाल से ये शहर दो चार हो सकता है। कि इलेक्ट्रिक की जगह दूसरी कंपनियों को मौका दिया जाए। कराची वालों की जेबों से अरबों रुपए निकाले जा रहे हैं। अवाम बगावत पर आ गए तो हुक्मरानों को मुंह छिपाने की जगह नहीं मिलेगी। चेयरमैन पीएसपी मुस्तफा कमाल बरस पड़े। कहा महंगाई बम गिरा रहे हैं, पानी नहीं दे रहे, सर्दियों में गैस नहीं होगी। NA 245 ज़िमनी इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे। इलेक्शन कमीशन को कहता हूं कि न्यूट्रल रहें। दूसरी जानिब क्लिफ्टन में सरकारी जमीन की गैर कानूनी अलॉटमेंट का रेफरेंस। पीएसपी चेयरमैन मुस्तफा कमाल और दीगर मुलजिमान अदालत में पेश हुए। समाअत 6 अगस्त तक मुलतवी।
गैर जरूरी दरामदात पर पाबंदी। कराची पोर्ट पर 1000 से ज्यादा कंटेनर्स रोक लिए गए। शबीर मंशा का कहना है कि हुकूमत ने ज़र मुबादला के ज़खायर की बचत के लिए गैर जरूरी दरामदात पर पाबंदी आयद कर दी। बंदरगाह पर अब तक 1000 से ज्यादा कंटेनर्स रोक लिए गए हैं। पाबंदी आयद होने से पहले ही इन अशिया की दरामद के ऑर्डर्स हो चुके थे। $1 लाख किराया अदा किया जा चुका। सख्त गर्मी के बावजूद शहर कायद में अंडों की कीमत आसमान पर। शहर कायद में अंडे होलसेल में 20 रुपए महंगे। होलसेल में अंडे 190 रुपए फी दर्जन में फरोख्त होने लगे। रिटेल मार्केट में 195 से 200 रुपए फी दर्जन में मिलने लगे। अवाम हो जाए तैयार, पेट्रोल फिर महंगा होने का इम्कान। रिफाइनरीज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे की तजवीज़। सनती ज़राए के मुताबिक फी लीटर पेट्रोल की रिफाइनरी लागत में 4.55 का इजाफा होगा। फी लीटर लागत 233 रुपए 89 पैसे से बढ़कर 238 रुपए 84 पैसे पर जा पहुंचेगी। फी लीटर हाई स्पीड डीजल की रिफाइनरी लागत में 16 रुपए 89 पैसे का इजाफा होगा। 1 जुलाई से सेल्स टैक्स और पेट्रोलियम लेवी का फैसला हुकूमत करेगी। शहर कायद में सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो गया। हर खाने का लाजमी जुज़ टमाटर 80 रुपए किलो से नीचे ना आ सका। आलू सफ़ेद दर्जा अव्वल 50 रुपए से कम नहीं हो सका। प्याज 70 से 80 रुपए फी किलो में दस्तयाब। पालक 20 रुपए महंगी होकर 80 रुपए फी किलो तक चली गई। लौकी 20 रुपए इजाफे से 100 रुपए फी किलो में मिलने लगी। दुआमंगी अगवा के मरकजी मुलजिम ज़ुहैब कुरैशी के फरार का केस। तफ्तीशी अफसर पुलिस एहलकारों के खिलाफ केस का चालान पेश करने में नाकाम। अदालत का इंस्पेक्टर निसार अवान के खिलाफ डायरेक्ट कंप्लेन दाखिल करने का हुक्म। पुलिस के मुताबिक 27 जनवरी 2022 मरकजी मुलजिम ज़ुहैब कुरैशी पुलिस हिरासत से फरार हुआ था। केस में अब तक 2 तफ्तीशी अफसर तब्दील हो चुके। नए तफ्तीशी अफसर सनार अवान को 3 चौकस नोटिस जारी किए गए। NA 245 के ज़िम्नी इलेक्शन इतवार के दिन कराने से मुतल्लिक दरखास्त सूबाई इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से जवाब अदालत में जमा। इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ अपनाया कि कौमी असम्बली की खाली नशिस्त पर 60 में से इलेक्शन कराना होता है। 24 जुलाई को हुआ तो 99 बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला है। 7 अगस्त को इतवार है। 9 मुहर्रमुल हराम होगा, जबकि अगला इतवार 14 अगस्त होगा। 14 अगस्त इतवार को 60 दिन से ज़ायद का अरसा गुजर चुका होगा। अदालत को मुनासिब समझे इस पर अमल दरामद किया जाए। अदालत ने PSP के वकील से 6 जुलाई को जवाब तलब कर दिया। कराची में हल्का बंदियों के खिलाफ MQM की 3 दरखास्तों की समाअत। इलेक्शन कमीशन ने ताहाल हाई कोर्ट में जवाब जमा नहीं कराया। अदालत का इलेक्शन कमीशन पर बरहमी का इजहार। अदालत ने 7 जुलाई तक की आखिरी मोहलत दे दी। दरखास्त में इलेक्शन कमीशन, सूबाई इलेक्शन कमीशन, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट और दीगर फरीक शामिल। इंटर बोर्ड के तहत 12वीं जमात का कंप्यूटर साइंस का पर्चा। दफा 144 नाफिज। नकल की रोकथाम के लिए नाज़िम इम्तहानात के हंगामी दौरे। इम्तहानी सेंटर्स में मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर सख्त पाबंदी। नाज़िम इम्तहानात का कहना है कि तलबा से मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ तो जब्त कर लिया जाएगा। बल्दिया गर्मी का आइंदा माली साल का बजट पेश। 3 अरब 15 करोड़ रुपए मालियत का सरप्लस। गैर तरक्याती कामों का तनासुब 63%, जबकि तरक्याती मुसारिफ का तनासुब 37% होगा। तरक्याती कामों की तकमील के लिए 1 अरब 18 करोड़ रुपए मुख्तस। तरक्याती अखराजात की मद में 1 अरब 97 करोड़ 75 लाख रुपए रखे गए। इंतजामिया बल्दिया गर्वी का ज़राए आमदन से 9 करोड़ रुपए आमदनी का तखमीना। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गर्वी सैयद शबीउल हसन और म्यूनसिपल कमिश्नर गुलाम सरवर राहपोतो ने बजट पेश किया। और डॉलर कमजोर। इंटरबैंक में डॉलर 27 पैसे सस्ता। डॉलर 205 रुपए 12 पैसे से गिरकर 204 रुपए 85 पैसे पर बंद। माहिरीन के मुताबिक डॉलर 22 जून को 211 रुपए 93 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर था। डॉलर बुलंद तरीन सतह से अब तक 7 रुपए 8 पैसे सस्ता हो चुका। डॉलर की कीमत कम होने से दरामदी लागत में कमी होगी। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मस्बत रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 41,540 की सतह पर बंद। मुल्की माहाना IT एक्सपोर्ट्स में नुमायां कमी। मई 2022 में IT एक्सपोर्ट में 27% कमी रिकॉर्ड। मई में IT एक्सपोर्ट 18.3 करोड़ डॉलर पर रिकॉर्ड हुई।
फरवरी 2021 के बाद मई 2022 में सबसे कम आईटी एक्सपोर्ट रही। मजमूई तौर पर 11 माह में आईटी एक्सपोर्ट्स 238.1 करोड़ डॉलर रही। सिंध हुकूमत का 76 गैर फाल इब्तदाई तिब्बी मराकज मुकम्मल फाल करने का फैसला। महकमा सेहत सिंध 76 तिब्बी मराकज PPHI के हवाले कर दिए। तिब्बी मराकज में HRC, BHUs, गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज, चाइल्ड एंड मैटरनल हेल्थ सेंटर शामिल। महकमा सेहत सिंध और PPHI के माबैन एक मुआहदा तय पा गया। कराची समेत सिंध भर में 7 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। मुहिम के दौरान बच्चों को पोलियो से बचाव के लिए 2 कतरे पिलाए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर कुरंगी मोहम्मद अली जैदी ने पोलियो रसाकारों को हिदायत जारी कर दी। बचाने के लिए भरपूर कोशिश करें ताकि हर बच्चा इस मोहलक बर्स से बच सके। खेलने के लिए जोगर तो सबको चाहिए। आसमान से बातें करती कीमतों ने अवाम को लुंडा के जोगर खरीदने पर मजबूर कर दिया। नौजवान खिलाड़ी इस्तेमाल शुदा जोगर्स खरीदने लगे। पुराने जोगर्स 300 से 1000 रुपए तक दस्तयाब। मलीर की मवेशी मंडी में लंपी स्किन से बचाव के लिए इंतजाम मुकम्मल। डॉक्टर्स की टीम की जानिब से जानवरों के मुआयने के बाद ही दाखिले की इजाजत। मंडी में इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम। ईद कुर्बा की आमद मवेशी मंडी में खरीदार ना होने के बराबर। व्यापारियों का कहना है कि ग्राहक मंडी का जायजा लेने तो जरूर आ रहे हैं, खरीदारी में दिलचस्पी नहीं ले रहे। इधर मवेशी मंडी में ऑस्ट्रेलियन बैल तवज्जो का मरकज बन गया। बहावलपुर से लाए गए 8 दांत के बैल की कीमत 25 लाख रुपए मुकर्रर। और नाजिमाबाद में मुल्तान के गोलगप्पे वाले की धूम। शहरी दूर दूर से लुत्फानंदोज होने पहुंचने लगे। शाम से रात तक गोलगप्पे वाले की गर्दिश। रायता, चटनी और गुड़ की चटनी गोलगप्पे का मजा दोबारा कर देती है।